ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन भीलवाड़ा से आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। एक ही तरह की परिस्थिति में सभी अलग अलग तरह से आचरण करते हैं। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो कोई आगे आकर मदद करता है, कोई नज़रें फेर लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसी बात का उत्तर श्री कृष्ण 16वें अध्याय में देते हैं, जिसका शीर्षक है देवासुर संपदा विभाग योग। क्यों कुछ लोग देवीय संपत्ति और कुछ आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ जन्म लेते हैं और क्या होते हैं ये लक्षण? मैं रीना डाड़ 16वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के लिए नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये सभी लक्षण देवी संपदा के हैं। कृष्ण कह रहे हैं, ये ही सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। अहिंसा सत्यम क्रोध स त्याग शांति रपेशुनम दया भूतेश्वर लोलुप्तम मादरवम ही रचापलम। देवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण यानी ऐसी वाणी बोलिए जो सबको प्रिय लगे, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये सभी लक्षण देवीय संपदा के ही हो सकते हैं। तेजः क्षमा धृति शोच मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। कृष्ण देवी संपदा के लक्षणों को और स्पष्ट करते हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि यानी अच्छे संस्कार एवं किसी भी शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। देवी संपदा लक्षणों के बाद अब कृष्ण आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। ये पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा विमोक्षाय निबंधा यासुरी मता माँ शुचा संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव। मनुष्य व्यवहार में दो प्रकार के आचरण करते हैं, देवी और आसुरी। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधले के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य भाषण। आसुरी शक्ति वाला कभी समझ ही नहीं पाता कि उसका आचरण गलत है और वह इससे कभी छूट भी नहीं पाता। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम नियत काम हेतुकम
आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई को नहीं जानते। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती, फिर बेईमानी, कपट व छल करने से भी पीछे नहीं हटते। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या ज्ञान को गलत समझ जिनका स्वभाव नष्ट हो गया था, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहात गृहीत्वा सदग्रहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता। कृष्ण आसुरी लोगों के लक्षण बता रहे हैं जिनसे हम उन्हें पहचान सकें। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। जो केवल भोगों के आनंद के लिए ही जीता है, तो उसके कर्म कैसे होंगे। आशा पाश शतेर्बद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इद मध्य मया लब्ध मिमम प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तिद्मपि पे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है, फिर भी यह हो जाएगा। जरूरत तो 2 रोटी की होती है, परंतु 2 जन्मों का धन एकत्र होने पर भी लालसा खत्म नहीं होती। असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। आसुरी शक्तियों के लोगों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। वे सोचते हैं वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। एक जीत के बाद इन्हें लगता है ये जीतते ही रहेंगे और सोचते हैं मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ्यो भी जनवार नस्मी कौन योस्ति सदृशो मया यश्चे दस्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। अपने धन और कुटुंब का अभिमान करने वाले अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। वे सोचते हैं मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। उन्हें लगता है वे बच जाएंगे, तो ये गलत है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता जजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ करके सोचते हैं उनके पाप नष्ट हो गए हैं। ऐसा पाखंड नहीं होना चाहिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु प्रदिश्यन्तो भ्यसूयकः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। आसुरी लोग ना तो अपने अंदर के कृष्ण को समझ पाते हैं और न ही दूसरों के अंदर के कृष्ण को। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यज्जस्त्र अशुभाम आसुरीष्वेव योनिषु। कर्मों का किया कहीं नहीं जाता, अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता अवश्य है। कृष्ण कहते हैं उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नरधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। अपने जन्म में उन्हें लगता है वे बहुत आनंद उठा रहे हैं, असल में वे कृष्ण द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि
माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यानत्य धमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी नहीं प्राप्त होते। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, कृष्ण कहते हैं ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये इतने बुरे हैं कि आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतेर विमुक्ति कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रुभिर्नरः आचरत्यात् मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, अर्थात अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए मार्ग पर चलता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों को पालन करता है वह देवी प्रकृति का है, परंतु जो पुरुष शस्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को। हम जानते हैं मशीन व मोबाइल चलाने के भी मैनुअल होते हैं। अगर उनका पालन ढंग से ना करें तो क्या होगा? मशीन खराब होगी। अगर सही विधि शास्त्रोक्त नहीं अपनाएंगे तो कोई काम कैसे सिद्ध होगा? तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार हसी। कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कि कर्म को कर्तव्य मानकर करना, वह फल की आशा ना करना। और कौन सा कर्म कर्तव्य है ये बताते हैं शास्त्र, और सबसे बड़ा शास्त्र है गीता। कृष्ण कहते हैं इसमें तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपदा विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्षा आशाजी माहेश्वरी, राष्ट्रीय महामंत्री मंजूजी बांगड़, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री मधुजी बाहेती, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष ममताजी मोदानी, संयुक्त मंत्री सविताजी पटवारी, पर्व एवं त्योहार समिति प्रमुख मंजूजी कोठारी, समिति प्रभारी पुष्पाजी सोमानी, सह प्रभारी सुनीताजी जेठलिया, दक्षिणी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कुंतलजी तोष्णीवाल, प्रदेश मंत्री अनिलाजी अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमाजी कोकटा, जिला मंत्री प्रीतिजी लोहिया, नगर अध्यक्ष भारतीजी बाहेती के साथ मैं नगर मंत्री रीना डाड, सुधा चांडक के साथ आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।